हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफरोज। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजीली इस डायग्राम को एग्जामिनेशन में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गाइज, अगर आप और भी ऐसे ही डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐसे ही डायग्राम्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बना के इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उससे पहले दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए अनअकैडमी एसएंड ऑल इंडिया चैंपियनशिप। दोस्तों ये चैंपियनशिप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल भी फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों इसके द्वारा आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन का लेवल अच्छे से चेक कर सकते हो। गाइज, इसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके ही क्लास के सिलेबस से रहेंगे। एंड आपको उसके लिए 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों जीतने वाले को मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन एंड 5 लाख तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी। गाइज, ये टेस्ट 1 दिसंबर को होने वाला है, तो आप जल्दी से जाकर नीचे इनरोल कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन सिंपली अदर साइड भी कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे ताकि हम सिंपली एक ओवल शेप ड्रॉ कर सकें। उसके बाद से दोस्तों सेंटर में कुछ इस तरीके से हम लोग एक ओवल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसे हाफ छोड़ के कुछ इस तरीके से उसे डबल लाइन कर देंगे। देन फिर उस सेंटर में लाते हुए कुछ इस तरीके से दोनों लाइंस को मिला देंगे। गाइस, उसके बाद से अगेन हम लोग एक छोटा सा ओवल और ड्रॉ करेंगे। एंड ये हमारा ओवरी है जो कि तैयार हो चुका है। उसके बाद से गाइस कुछ इस तरीके से और एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों इसे ड्रॉ करने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे इसके जो स्टाइल पार्ट होते हैं उसको एंड स्टिग्मा को। तो उसे ड्रॉ करने के लिए सिंपली कुछ इस तरीके से हम लोग ऊपर ले जाएंगे एंड देन ऊपर ले जाने के बाद कुछ इस तरीके से इसे कंप्लीट कर देंगे। देन गाइज इसके बाद से अब हम लोग ड्रॉ करेंगे जो स्टेमेन पार्ट होता है। उसे बनाने के लिए सिंपली हम कुछ इस तरीके से इन लाइंस को ऊपर ले जाएंगे एंड फिर कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। गाइस, ये डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे इजीली एग्ज़ाम में बना सकते हो। दोस्तों आप और भी ऐसे ही डायग्राम अगर देखना चाहते हो विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप विजिट करके देख सकते हैं। गाइस, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। गाइस, उसके बाद से जिस तरह से अभी हमने राइट साइड में बनाया ठीक उसी तरीके से लेफ्ट साइड भी हम लोग बना देंगे। तो दोस्तों इतना बनाने के बाद अब हम लोग इसके जो सेपल्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली वो लीफ शेप के होते हैं तो उनको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। गाइज, इतना ड्रॉ करने के बाद अब बस हमारा एक पार्ट बचा हुआ है जो है पेटल्स। तो उसको हम ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से एक लाइन ऊपर की ओर लेके जाएंगे एंड देन गाइज फिर कुछ इस तरीके से उसे कर्व कर देंगे। दोस्तों और भी 1-2 पेटल्स हम लोग सिंपली उसी तरीके से बना लेंगे। गाइज, अब हमारा डायग्राम बिल्कुल तैयार है, बस हमें कुछ और सेपल्स एंड 1-2 पेटल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो गाइज अब हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट तैयार है, तो अब बारी है हमें इसे लेबलिंग करने की। तो चलिए अब हम लेबलिंग की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज़ हर बार की तरह आपको करना वही है कि आप जल्दी से एक कॉपी एंड पेन निकालिए एंड जितने भी लेबलिंग मैंने कर रखे हैं आप उन सभी स्ट्रक्चर के नाम अपने कॉपी में लिखिए। दोस्तों इससे होगा ये
कि आपको सभी स्ट्रक्चर के नाम विथ स्पेलिंग याद हो जाएंगे एंड आप एग्ज़ाम में इसे अच्छी तरह लेबलिंग कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। तो गाइज़ इसके बाद से आप उसे मेरे लेबलिंग से मिला सकते हो एंड देख सकते हो कि आपने कितनी गलती की है। दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली इस डायग्राम को बना सकते हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो दोस्तों यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ या तो स्टेमेन प्रेजेंट हो या फिर कार्पेल, यानी या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो फ्लावर का या फिर फीमेल पार्ट, जैसे कि हो गए हैं पपाया एंड वाटरमेलन इसके एग्जाम्पल। लेकिन दोस्तों बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट होता है, स्टेमेन भी एंड कार्पल भी। एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड एसेक्सुअल फ्लावर। तो गाइज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है स्टेट द फंक्शन ऑफ एंथर, कार्पेल एंड ओव्यूल। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं एंथर। तो एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का एंड इसका फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल जर्म सेल होते हैं उसको प्रोड्यूस करना। देन दोस्तों कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का एंड ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। देन जो ओव्यूल होते हैं वो कंटेन करते हैं फीमेल गैमेट को या फिर एग जो होता है फ्लावर में उसको। तो गाइज हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फर्स्ट पार्ट डेट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। दोस्तों पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एंथर, क्योंकि एंथर ही मेल पार्ट है फ्लावर का एंड वही प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। देन दोस्तों इसमें दूसरा पार्ट है पार्ट डेट ट्रांसफर मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। तो दोस्तों स्टाइल के द्वारा ये जो गैमेट होते हैं मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट तक जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टाइल। देन थर्ड पार्ट डेट इज स्टिकी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। तो स्टिकी पार्ट होता है हमारा स्टिग्मा एंड वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है एंड देन उसे ओवरी तक पहुंचाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टिग्मा। देन गाइज जो नेक्स्ट पार्ट इसमें बोला गया है पार्ट डेट डेवलप इनटू अ फ्रूट। तो गाइज इसका आंसर होगा ओवरी, क्योंकि ओवरी ही बाद में फ्रूट बनता है। एंड देन लास्ट पार्ट इसमें बोला गया कि पार्ट डेट डेवलप इनटू सीड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओव्यूल, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे आप समझ सकते हैं क्योंकि जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से आप इससे रिमेंबर कर सकते हैं ओवरी एंड ओव्यूल को, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पांचों फंक्शन है आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम के लिए। तो गाइज आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन द फ्लावर। तो गाइज पहले में सबसे पहले आपको सिंपली वही जो डायग्राम मैंने अभी फ्लावर का आपको बनाना सिखाया उसी को ड्रॉ कर देना है। देन इसमें फर्दर पूछ रहा है कि नेम द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन द फ्लावर। तो दोस्तों जो मेल गैमेट फॉर्मिंग पार्ट होता है वो किससे बनता है, एंथर जो कि स्टेमेन में प्रेजेंट होता है, एंड जो फीमेल गैमेट फॉर्मिंग पार्ट होता है वो बनता है ओवरी से जो कि पिस्टिल में प्रेजेंट होता है। एंड गाइज यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस डायग्राम से रिलेटेड। आई होप कि ये आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।